सर, तुम्हारे नाम पर केस कर दूंगा। क्या कह रहे हैं सर? 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए कैसे हुए? 1.5 लाख रुपए कैसे हुए ये भी तुम नहीं जानते? ये भी तुमको बताना पड़ेगा। सुनकर तुम्हारे पापा क्या बोले? सर, पापा बोले सारे लोग चिल्लाते हैं तो उन्हें चिल्लाने दो। पहले कुछ दिन चिल्लाएगी, उसके बाद चुप हो जाएगी, फिर सब भूल जाएगी। तुम कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना। तो मैं तुमसे एक निबंध पूछता हूँ, अगर बता पाए तो तुम्हारी फीस में मैं 5,000 रुपए की छूट दे दूंगा। लेकिन एक बार। बाप रे, क्या बारिश हो रही है! क्या बारिश हो रही है! ये बारिश पता नहीं कब तक रुकेगी। तू ठीक ही बोला, ये बारिश पता नहीं कब तक रुकेगी। अरे सर आ गया है। गुड मॉर्निंग सर। 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 बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जोर से बारिश हो रही है सर। आज इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बारिश में मुझे तो स्कूल ही दिखाई नहीं दे रहा था। सर, मैं तो बारिश में अपना क्लासरूम ही नहीं पहचान पा रहा था। गलती से प्रिंसिपल के कमरे में घुस गया था। लेबू, इतनी बारिश में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ सर, हुई ना। मैं तो घर से निकलकर रास्ते में सबसे पूछते पूछते स्कूल तक आया हूँ। लेबू, कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने? सर, जो हुआ वही तो बोला ना सर। सर, मैं अपनी दिक्कत के बारे में बताऊं? नहीं नहीं, रहने दे। और किसी को अपने दिक्कत बताने की जरूरत नहीं है। ये बारिश 1-2 दिन में कम हो जाएगा। चुपचाप बैठो तुम लोग, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम लोग रास्ता पहचान कर घर नहीं जा पाओगे। सर, एक बहुत बहुत जरूरी बात कहूँ, मेरे बात सुनेंगे? बोलो, तुम्हारा क्या बात है, सुनता हूँ। सर, कुछ दिन के लिए स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। आसपास के सभी स्कूलों में छुट्टी हो गई है। जब बारिश कम हो जाएगी तब फिर से स्कूल खोल दीजिएगा। छुट्टी? फिर से छुट्टी? किस बात की? क्या मेरे पास छुट्टियों का बाग है क्या? तुम लोग जब मन चाहे छुट्टी मांगोगे और मैं पेड़ से तोड़कर सबको 5 किलो 10 किलो छुट्टी दे दूंगा। सर, अगर छुट्टी नहीं देंगे तो हम सबको एक एक रेनकोट दे दीजिए, ताकि हम सब रेनकोट पहनकर स्कूल आ सके। सर, अगर छुट्टी नहीं देगी तो हम सबको एक एक रेनकोट दे दीजिए, ताकि हम सब रेनकोट पहनकर स्कूल आ सके। रूप फेलू, मैंने अपने बाग में रेनकोट के पेड़ लगाए हैं। पेड़ों में अभी अभी रेनकोट की कलियां आई है। अगले साल तुम सबको एक एक रेनकोट मिल जाएगा। सर, अगर छुट्टी भी नहीं देंगे, रेनकोट भी नहीं देंगे, तो कम से कम हम सबको एक एक तिरपाल मतलब टेंट देने की व्यवस्था कीजिए, ताकि हम इस बारिश में वो टेंट ओढ़कर स्कूल आ सके। हाँ सर, टेंट दीजिए सर। हाँ सर, लेबू ने ठीक ही कहा है। हम सबको एक एक टेंट देने की व्यवस्था कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, टेंट दीजिए, टेंट दीजिए। हाँ सर, टेंट दीजिए सर। अरे अरे अरे, चुप, सब चुप, नहीं तो अभी पिटाई शुरू कर दूंगा। नहीं सर, पिटाई करने के बजाय टेंट देने की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो बारिश में भीगेंगे। भीगने से मेरा सिर बहुत टनटनाता है सर, और मेरा पूरा बदन झनझनाता है सर। रामू। सर। बोलो रामू, तुम्हें क्या चाहिए? सर, ये लीजिए नोटिस।
प्रिंसिपल सर ने भेजा है। छुट्टी का नोटिस लगता है। तुमने ठीक ही कहा था, छुट्टी का ही नोटिस लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था जरूर छुट्टी देंगे। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो। देर से ही सही, कम से कम छुट्टी का नोटिस तो आया। सब शांत हो जाओ और मेरे बात सब कान खोलकर सुनो। हाँ सर, नोटिस जल्दी से पढ़कर सुनाइए। नोटिस सुनने के लिए मेरे कान तो शुरू से ही खड़े हैं। सर, ये नोटिस सुनने के लिए मेरे कान 1 हफ्ते से खड़े हैं। जल्दी से पढ़िए सर। सुनो प्यारे गुणोदर छात्र छात्रियों, सबको सूचित किया जाता है कि नए साल की क्लास शुरू हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक अपने स्कूल फीस जमा नहीं की है। तुम लोगों को कड़ाई से सूचित किया जाता है कि अगले 7 दिनों के अंदर तुम लोग अपनी स्कूल फीस प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दो। जो छात्र 7 दिनों के अंदर फीस जमा नहीं करेगा, उसका नाम काटकर उसे धक्के मारकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अंत में तुम सबके प्यारे प्रिंसिपल सर। आप बोलो, तुम लोगों में से किस किस को स्कूल फीस अभी तक जमा नहीं हुई है? खड़े हो जाओ। अरे बाप रे बाप, पेची को छोड़कर किसी ने भी स्कूल फीस जमा नहीं किया है। तुम लोगों ने अभी तक स्कूल फीस जमा क्यों नहीं की? सर, एक बात है सर, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। घेटू, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान की बात मत सिखाओ। क्यों रे कालू, तुमने अभी तक स्कूल फीस जमा क्यों नहीं की? बोलो। सर, मैं कैसे स्कूल फीस जमा करूं सर? कैसे मतलब? तुम पेटीएम करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, चेक दो, अकाउंट में ट्रांसफर करो। सर, कैसे दो मतलब वो नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा काम धंधा अभी ठीक से नहीं चल रहा है सर। घर में बहुत सारे छोटे छोटे भाई बहन है, सबको खाने पीने और कपड़े लत्ते खरीदने में ही सारे पैसा खत्म हो जाते हैं, तो फीस कैसे दूं सर? खाना पीना थोड़ा कम करो, कपड़े लत्ते थोड़े कम पहनो, फुल स्लीव शर्ट की जगह हाफ स्लीव शर्ट पहनो, स्कूल पैंट की जगह हाफ पैंट पहनो, मछली मांस ना खाकर सोयाबीन खाओ। देखो फीस के पैसे जरूर जमा हो जाएगी। 7 दिन के अंदर तुम फीस जमा करोगे, याद रखना। क्यों रे लेबू, तुमने फीस जमा क्यों नहीं की? सर, मैं 12 दिन से दवाई खा रहा हूँ सर। मेले में चिली चिकन खाने से मेरे पेट में 12 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए फीस के पैसे से मैं दवाई खरीद कर खा रहा हूँ सर, इसलिए फीस नहीं दे पाया सर। लेकिन सर, फीस मैं दे दूंगा, पेट ठीक होते ही मैं फीस दे दूंगा सर, आपकी कसम सर। स्कूल की फीस से ज्यादा तुम्हारा दवाई जरूरी हो गई? मतलब दवाई की ही ज्यादा अहमियत है और स्कूल फीस की कोई अहमियत नहीं है ना? क्या तुमने स्कूल को अपने मामा का घर समझ रखा है? बहुत दवाई खा ली, अब और खाने की जरूरत नहीं। ज्यादा दवाई खाने से साइड इफेक्ट हो जाएगा। अब स्कूल की फीस जल्दी से दे दो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम फीस दे देना, चुपचाप बैठ। क्यों रे घेटू, तुमने अभी तक फीस जमा क्यों नहीं की? तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारे पूरे 3 साल की फीस बाकी है, पूरे 1.5 लाख रुपए।
कब दे दोगे तुम फीस? 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने फीस नहीं दी तो मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारे नाम पर केस कर दूंगा। क्या कह रहे हैं सर? 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख रुपये कैसे हुए सर? सर 1.5 लाख रुपये कैसे हुए, मुझे समझाइए सर। 1.5 लाख रुपए कैसे हुए ये भी तुम नहीं जानते? ये भी तुमको बताना पड़ेगा। हाँ सर, 1.5 लाख रुपए कोई मामूली बात है? मेरे 1.5 लाख रुपए कैसे बाकी है सर? सर मुझे समझाइए तो सर। 1.5 लाख रुपए कैसे हुए सुनो। स्कूल में आकर इतनी सुविधाएं मिल रही है तुम्हें, लैट्रिन, बाथरूम, लाइट, पंखा, गीजर, वाटर फिल्टर, फ्री वाईफाई, फिर इतने सारे विषय में पढ़ाए जा रहे हैं। इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ड्राइंग, संगीत, डांस, फिर तरह तरह के खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, जूडो, कबड्डी, ये सब सिखाया जा रहा है। इसलिए बाप रे, इसलिए इतनी फीस? सर ये काम कीजिए, उसमें से लेट्रिन हटा दीजिए, क्योंकि मैं घर से ही लेट्रिन करके आता हूँ। पानी का खर्च भी हटा दीजिए, मैं घर से पानी की बोतल लाता हूँ। संगीत, डांस और फ्री वाईफाई भी हटा दीजिए, क्योंकि मैंने स्कूल आकर को भी मोबाइल पर रील नहीं बनाई और खेल कूद की बात कर रही है। मैंने तो स्कूल में कभी खेला ही नहीं। मैं घर पर बस एक ही खेल खेलता हूँ, वो है लुका छिपी। ये सब हटाकर अब बनाइए मेरी फीस कितने हुई। बाप रे बाप, फीस की बात सुनकर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम बैठो, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। गेटू, क्यों रे भेलू, तुम्हारे फीस क्यों बाकी है? तुमने अपने पापा को नहीं बताया कि तुम्हारी 1 साल की फीस बाकी है? सर, मैंने पापा से फीस के बारे में कहा था। मैंने कहा फीस दे दो, नहीं तो सर रोज मुझे फीस जमा करने के लिए चिल्लाते हैं। सुनकर तुम्हारे पापा क्या बोले? सर, पापा बोले सारे लोग चिल्लाते हैं तो उन्हें चिल्लाने दो। पहले कुछ दिन चिल्लाएगी, उसके बाद चुप हो जाएगी, फिर सब भूल जाएगी। तुम कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना। चुपचाप बैठ हो जाओ। सर, एक बात कहूँ? क्या कहोगे, बोलो। सर, फीस थोड़ी कम नहीं हो सकती? क्यों? फीस कम क्यों करूं? सर, आपने तो बहुत दिन पहले एक बार हम लोगों के कहा था कि जो क्लास में अच्छा निबंध सुनाएगा उसकी फीस में थोड़ी छूट दी जाएगी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम जो निबंध सुनाते हो, क्या वो निबंध होते हैं? उटपटांग जो भी मुंह में आता है तुम वही बोल देते हो। नहीं सर, आप कोई भी निबंध पूछ लीजिए, देखिएगा मैं जरा भी उटपटांग नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो मैं तुमसे एक निबंध पूछता हूँ, अगर बता पाए तो तुम्हारी फीस में मैं 5,000 रुपये की छूट दे दूंगा। लेकिन एक बात, मैं किसी भी चीज पर, मतलब किसी भी चीज पर निबंध पूछ सकता हूँ। ठीक है सर, आपका जो मन करे वो पूछिए। ये साला इस बार फीस माफ करवा कर ही मानेगा। ठीक है, तो तुम एक गांव पर एक निबंध सुनाओ। सर, एक गांव पर निबंध सुनाता हूँ सर। गांव बहुत सुंदर होता है, देहाती गांव और भी सुंदर होता है। गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में गाय बकरी पालते हैं और कुछ लोग मुर्गी भी पालते हैं।
इस मुर्गी के 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती है। सिर पर एक कलगी होती है। मुर्गी कई रंगों की होती है, लाल, नीली, काली, सफेद, पीली। मुर्गी का पूरा शरीर पंखों से ढका होता है। मुर्गी के पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकती। बाकी जानवर की तरह मुर्गी भी बोलती है, कॉक 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 कॉक। देखा, मैंने तुमसे गांव पर निबंध बोलने को कहा और तुम मुर्गी के बारे में बताने लगी। सर, गांव में मुर्गी तो रहती है सर। हाँ, ठीक ही कहा तुमने। गांव में मुर्गी भी रहती है और सबको घरों में गाय पीटने की लाठी भी होती है। अगर उस लाठी की मार ही नहीं खानी है तो अच्छे से निबंध सुना। बोलिए सर, आप किस पर निबंध बनाऊं? बोलिए सर, आप किस पर निबंध सुनाऊं? ठीक है, अब तुम हमारे दैनिक जीवन में मोटरसाइकिल की भूमिका क्या है, इस पर एक निबंध सुनाओ। मोटरसाइकिल के 2 पहिए होती है, एक तेल की टंकी होती है, एक हेडलाइट होती है, एक इंजन होता है, 2 लुकिंग ग्लास यानी आईने होती है। गांव की तरफ मोटरसाइकिल बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है, नहीं तो कोई बार मुर्गी कुचल सकती है। और मुर्गी के 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें होती है। फिर वही मुर्गी, समझा? ये लड़का आज स्कूल आते वक्त रास्ते में मुर्गी देख कर आया है। ये लड़का आज मुर्गी से ही सब कुछ चलाएगा। ठीक है, अब आखिरी हेलो, तुम अब ओलंपिक गेम्स पर एक निबंध सुनाओ। देखता हूँ तुम ओलंपिक गेम्स में मुर्गी कैसे घुसाते हो। सर, ओलंपिक गेम्स पर सुनाता हूँ सर। सर, ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। इस खेल में दुनिया के 206 देशों हिस्सा लेते हैं। इस खेल में बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल होते हैं, उसमें से एक ही बैडमिंटन। इस बैडमिंटन की जो कॉक होता है वो मुर्गी के पंखों से बनती है और इस मुर्गी के 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें होती है। फिर वही मुर्गी, तुम रुको, अब जाओ, तुम्हारे पूरी फीस माफ कर दी मैंने। ये तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। क्या खतरनाक लड़का है रे बाबा, क्या खतरनाक लड़का है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना चाहे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिएगा। आप लोग बहुत बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे रहिए। सबको धन्यवाद।